YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेष अवतार लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी। यह सब शूर्पणखा के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हुआ है। तो आइए जानते हैं शूर्पणखा के पूर्व जन्म की कहानी। भक्तों, शूर्पणखा पूर्व जन्म में शेषनाग की पत्नी थी। एक बार जब भगवान शेषनाग और उनकी पत्नी चंद्रतारा नागलोक में आराम से रह रहे थे, तो भगवान शेषनाग अपनी पत्नी चंद्रतारा से कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहा हूँ। रानी चंद्रतारा उन्हें भेज देती है। भगवान शेषनाग को तपस्या करते हुए बहुत समय बीत गया। इधर रानी चंद्रतारा भी अपने महल में आराम से रह रही थी। तभी रानी चंद्रतारा की मित्रता एक संवर नामक नाग के साथ हो जाती है। उस संवर नामक नाग से रानी चंद्रतारा के अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं और रानी चंद्रतारा तथा संवर नाग दोनों बड़े आराम से रहने लगे। भक्तों, एक दिन रानी चंद्रतारा और संवर नाग अपने महल में वार्तालाप कर रहे थे कि तभी वहां पर भगवान शेषनाग के मित्र कैकेयी देश के राजा महाराज प्रतापभानु निकलते हैं। जब राजा प्रतापभानु शेषनाग के महल से गुजर रहे होते हैं तो शेषनाग के महल से रानी की आवाज़ सुनते हैं, तो मन में सोचते हैं कि महाराज शेषनाग से मिलकर चलता हूँ। तो भक्तों, जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा संवर नामक नाग के साथ वार्तालाप कर रही थी। राजा से यह सब देखा नहीं गया और राजा प्रतापभानु बड़े क्रोधित हुए और उस नाग से बोले कि दुष्ट, ठहर, आज मैं तेरा अंत कर देता हूँ। परंतु संवर नाग बड़ा ही चालाक था। वह तुरंत छोटा रूप बनाकर वहां से भाग जाता है और लुप्त हो जाता है। फिर भी महाराज प्रतापभानु का क्रोध शांत नहीं हुआ और राजा प्रतापभानु शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा को कोड़े से मारने लगते हैं। रानी चंद्रतारा रोने लगती है और अपना प्रिय चरित्र दिखाने लगती है। यह देख राजा प्रतापभानु वहां से चले जाते हैं। इधर रानी चंद्रतारा अपने महल में चली जाती है। वह अपने केस फैला लेती है तथा अपने कपड़े फाड़ लेती है और पलंग पर लेट जाती है। भक्तों, कुछ दिन बाद जब भगवान शेषनाग तपस्या करके वापस लौटते हैं तो रानी चंद्रतारा की ऐसी दशा देखकर बड़े क्रोधित होते हैं और रानी चंद्रतारा से पूछते हैं कि हे प्रिय, आपकी ये दुर्दशा किसने की है? मैं उस दुष्ट को जान से मार दूंगा। रानी बोली कि मेरी ये दशा आपके मित्र राजा प्रतापभानु ने की है। इस पर शेषनाग सोचते हैं कि मेरा मित्र तो पराक्रमी और धर्मात्मा है, वह ऐसा दुष्कर्म क्यों करेगा? वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो भगवान शेष रानी से कहते हैं कि प्रिय, यदि इसमें तेरा दोष हुआ तो मैं तेरी नाक काट डालूंगा। रानी कहती है ठीक है, और यदि उसका दोष हुआ तो मैं उसका अंत कर दूंगा। ऐसा कहकर शेषनाग प्रतापभानु के महल की तरफ चले जाते हैं। भगवान शेषनाग को देख राजा प्रतापभानु बड़े खुश होते हैं और उनका बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं। दोनों मित्र आराम से बैठते हैं तो भगवान शेषनाग उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। तो राजा प्रतापभानु उन्हें अपनी उस घटना के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं। प्रतापभानु से यह सच्चाई जानकर शेष को बड़ा ही आघात पहुंचता है और बड़े ही क्रोध में वे अपने महल के पास लौटते हैं। इधर रानी चंद्रतारा सोचती है कि अगर प्रतापभानु ने संवर नाग से मेरे संबंध के बारे में बता दिया तो शेषनाग मेरी नाक को काट डालेंगे। यह सोच रानी नागिन के रूप में आकर पत्थर पर पटक पटक कर अपने प्राण दे देती है, तो रानी चंद्रतारा मर जाती है। इधर जब शेष अपने महल को पहुंचते हैं तो यह देख कहते हैं कि भला चलो, ये तो अच्छा ही हुआ, इस दुष्टा का अंत हुआ, बहुत अच्छा हुआ। भक्तों, धीरे धीरे समय निकलता है। इधर राजा प्रतापभानु भी एक श्राप के कारण राक्षस बन जाते हैं। महाराज प्रतापभानु रावण के रूप में अवतरित होते हैं। उनके छोटे भाई अमरवर्धन कुंभकर्ण के रूप में
एवं उनका मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में और स्वयं शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान शेषनाग की जो पत्नी थी चंद्रतारा, वह रावण की बहन सूर्पणखा के रूप में जन्म लेती है। संवरनाग सूर्पणखा का पति विद्युत जी बनकर जन्म लेता है। आपको पता है कि कोई भी भाई ऐसे ही अपनी बहन के पति का वध नहीं करता। महाराज प्रतापभानु की प्रतिज्ञा थी कि मैं संवरनाग को मार दूंगा। जब रावण के रूप में महाराज प्रतापभानु ने जन्म लिया तो उन्हें पता चल जाता है कि संवरनाग विद्युत जी है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया, सूर्पणखा के पति का। और भक्तों, जब सूर्पणखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास जंगल में पहुंचती है तो भगवान श्री राम से शादी का प्रस्ताव रखती है। तो भगवान राम समझ जाते हैं कि ये शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा है। लक्ष्मण ने उस समय प्रतिज्ञा ली थी कि वे चंद्रतारा की नाक काट डालेंगे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि लक्ष्मण, तुमने पहले शेषनाग अवतार में प्रतिज्ञा ली थी कि तुम इसकी नाक काट डालोगे। अब ये तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा है, तो इससे अपना बदला ले लो और इसकी नाक काट डालो। इस प्रकार से इशारा किया तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं और उसकी नाक को काट डाल दिया। तो भक्तों, इस प्रकार से सूर्पणखा लक्ष्मण जी की पत्नी चंद्रतारा थी। हम समझते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।